इश्क हमें ही फरमाने हैं, इल्जाम सारे उठाने हैं, क्योंकि खताकार हूँ, खताकार हूँ, खताकार हूँ। महविश को बुला के बता दिया कि देखो तुम इस ऑफिस में इसलिए थी कि अरसल तुम्हें अपने सामने देखना चाहता था, लेकिन तुमने उसको बेवकूफ बनाकर मेरी बीवी के एतमाद को ठेस पहुंचाई, इसलिए अब इस ऑफिस में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मैंने महविश को ऑफिस बुला के आज फारिग कर दिया। मिठाई किस खुशी में? इस खुशी में कि मैंने आज वो पुराना ऑफिस छोड़ दिया है और नया ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। वही वाला जिस ऑफिस में तुम पार्टनर हो। सोचती हूँ कि आपको कॉल कर लूं, लेकिन फिर ख्याल आता है कि ऑफिस में आपके इर्द गिर्द और लोग भी तो होते हैं, कहीं मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। प्रॉब्लम कैसी होगी? तुम तो मेरी होने वाली बीवी हूँ, आई नो, और इस हैसियत से अरसल की होने वाली सौतेली माँ भी। खताकार हूँ, खताकार हूँ। क्या होने अरसल, अभी मैं जिस जगह पे हूँ मैं वहां से तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। मैं एक काम करती हूँ, कल हम मिल लेते हैं, फिर मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। ठीक है, लेकिन तुम फोन जरूर करना, मैं वेट करूंगा। ओके अरसल, बाय। क्या कर रही हो? आप बैठे तो मैं आपको सब समझाती हूँ। आप खुद सोचें, मैं अरसल को ये तो नहीं बता सकती ना कि मैं उसके बाप से शादी कर रही हूँ, बस इसीलिए उसे झूठ कहा कि मेरी अम्मी मुझे अपने कजिन के बेटे से शादी करने के लिए फोर्स कर रही है। तो इस सब का अंजाम क्या होगा? वही होगा जो हमेशा होता है। मैं एक मशरकी लड़की हूँ, मेरी माँ दिल की मरीजा, अपनी माँ की बात को इनकार नहीं कर सकी और कर ली उनके कजिन के बेटे से शादी। तुम अपने कजिन से शादी करोगी? ओफो, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, सिर्फ आपसे करूंगी। ये तो सिर्फ अरसल को बोलने के लिए है ना? You know, तुम कितनी ज़हीन हो, हर चीज का सलूशन तुम्हारे पास मौजूद है। मेरे पास आप जो मौजूद वो तो हूं, और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। I'll make sure of that. अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा प्यारा लग रहा है। इस वक्त कहाँ जाने की तैयारी है इतनी रात को? माविश की नई जॉब हुई है ना, तो उसे ट्रीट दे रखी है, वहीं जा रहा हूँ। बेटा, अब ये फजूल खर्चियां बंद कर दो। तुम लोगों की शादी तय हो गई है, शादी होने वाली है, पैसा जोड़ो तो शादी करें। माँ, जब फैसला होना होगा तब देख लिया जाएगा, अभी से टेंशन क्यों लूं? क्या मतलब है तुम्हारा? शादी का फैसला तो हो चुका है, अब किस फैसले की बात कर रहे हो? माँ, आप कहाँ की बात कहाँ ले जाती हैं? अभी सिर्फ शादी का फैसला हुआ, मगर यह फैसला नहीं हुआ कि शादी कब होनी है। हाँ हाँ, ये फैसला तो बेटा तुमने करना है ना। तुम जकिया को कहोगे तो वो तो कल शादी कर देगी। माँ, शादी जकिया खाला ने नहीं, उनकी बेटी माविश ने करनी है। माविश अपने काम करके फ्री हो जाए तो वो बता देगी, तब शादी हो जाएगी। चलता हूँ मैं। यासिर, तुम्हें पता है मैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मकसद में कामयाब होने जा रही हूँ। मुबारक हो। और मैं अभी अभी अपने बॉस से भी मिलकर आ रही हूँ। अच्छा, तो आप बॉस के लिए तैयार हुए? मुझे फजूल में खुशफहमी हुई कि मेरे लिए तैयार हो गया ये। एक तो ये बच्चे और बेवकूफ लोग ना पता नहीं क्यों खुशफहमियों में पड़ जाते हैं। क्या बात कर रही हो? तुमने इतनी इंपॉर्टेंट बात को ना बीच में इस तरह
हाँ, मैंने ना बॉस को इस चीज पे भी राजी कर दिया कि वो अपने सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट को हमारी फर्म में ले आए। वही फर्म जिसके तुम पार्टनर हो? अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। वो क्या? तुम्हारे बॉस की एक कंपनी है जिसके वो खुद ओनर है और उनकी फैमिली उनकी पार्टनर है, तो बने बनाए बिजनेस को तुम्हारे फर्म में क्यों लेकर आएंगे? I mean, बिला वजह तुम्हें पार्टनर क्यों बनाएंगे? ये तुम नहीं समझोगे। ठीक है मावेश, अगर तुम नहीं समझाना चाहती तो आई प्रॉमिस मैं कभी समझने की कोशिश भी नहीं करूंगा। मुझे ट्रस्ट नहीं करते क्या यार से? मावेश मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, तो तुम्हारे एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस से भी डरता हूँ। कहीं बहुत बड़ी मुसीबत में ना फंस जाओ तुम। मैं झूठ नहीं बोलूंगी यार से। शायद मैं सच में किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं। मैं जो कुछ भी करने जा रही हूँ वो बहुत खतरनाक है। एक जुआ है, लेकिन ये जुआ तो मैं खेलूंगी। और इसीलिए कोई सीरियस कमिटमेंट भी नहीं करना चाहती। ट्रस्ट पियो ना आपने। ओहो, खवातीन कोई बहुत ही इमोशनल मेलोड्रामेटिक किस्म का सीन देख रही है। जाहिर है जब घरों के मर्द क्लब्स में घूमते फिरते रहेंगे तो फिर घर की खवातीन इमोशनल ड्रामे ही देखेंगी ना, और क्या करेंगी। बेगम साहिबा तंज ना कीजिए, मैं आपसे इजाजत लेके गया था। मैं मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस हो गए। इश्बीता देखा तुमने अपनी मामा को? तंज भी कर गई, उसके बाद खूबसूरती से बात को टाल भी दिया, जवाब नहीं। वैसे ये बात गलत है मामा। बाबा आपको बता कर गए थे आपको उन पे तंज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे पूछना चाहिए कि कहाँ थे, कैसा टाइम गुजरा था। क्या बात है, आजकल के बच्चे अब मुझे सिखाएंगे। चलो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। फरमाइए, कहाँ गए थे आप, खाना किसके साथ खाया, मजा आया आपको? बहुत अच्छा था, कुछ पुराने दोस्त मिल गए थे, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। कह तो वो ये रहे थे कि थोड़ा और रुक जाओ, लेकिन मैंने कहा साहब बीवी ने इजाजत थोड़ी देर के लिए दी है। अरसल कहाँ है? भाई का फोन आया था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गया हुआ है, कह रहा था कि शायद थोड़ा लेट हो जाए। मारूफ वो अरसल ये महाविश वाले मामले को कैसे ले रहा है? ले ही रहा है बस, कैसे लेगा। वो सीरियस नहीं थी, लेकिन हमारा बेटा तो सीरियस था ना। कुछ वक्त लगेगा। It's going to take him time to get over it. चलो खैर, वो काम में जो इंटरेस्ट ले रहा है बिजनेस की तरफ से, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। क्या बात है यासिर, मैं देख रही हूँ जब से तुम माविश के पास से आए हो कुछ खोए खोए से हो, चुप चुप हो। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे दरमियान क्या बात होनी है, हम काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हो, मगर बेटा पहले तुम दोनों का रिश्ता कुछ और था, अब कुछ और है, इसीलिए पूछ रही हूँ। नहीं माँ, वो दरअसल आज हमने बातें बहुत ज्यादा कर ली ना, तो थक गया हूँ काफी, और शायद आपको भी इसी वजह से फील हो रहा है। अच्छा,
हो सकता है मुझे ही गलतफहमी हुई हो। तुम आराम करो। कहीं ऐसा तो नहीं लड़की गैर इरादी तौर पर अपने बॉस से अट्रैक्ट हो गई या उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही, या उनके दरमियान कुछ चल रहा है, या मेरे साथ कोई कमिटमेंट करने से भी ये लड़की क्या चक्कर चला रही है। इस पूरे खेल में वो मुझे इस्तेमाल कर रही है, मगर क्यों, वजह क्या है? इरफान, एक और ईमेल आई है क्लाइंट की लंदन से। काफी बरहम है जनाब, कंसाइनमेंट डिले हो चुका है। ये क्या हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सर मैं तो अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इन मामलात में माविश बहुत एक्सपर्ट थी। वो क्लाइंट्स को ऐसा घुमाती थी कि सुनिए, आइंदा उस लड़की के नाम आप नहीं लेंगे मेरे सामने। आई एम सॉरी सर। दैट्स ओके। अरसल, यार आई एम ग्लैड यू केम। अरसल, आप बैठ के इसको रिजॉल्व कीजिए इरफान साहब के साथ। मैं लंच पे जा रहा हूँ, 3 बजे तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है ना? जी मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस मैं निकल रहा हूँ, मेरे बेटा आ गया तो उससे मीटिंग थी मेरी। ऑलराइट, आई विल सी यू इंशाल्लाह। थैंक यू। अरसल जी, मैंने इरफान को सब कुछ समझा दिया है, वो क्लाइंट को सेटिस्फाई कर देंगे, लेकिन आप ये करिए कि दोनों बैठ जाइए एंड मेक श्योर द कंसाइनमेंट गेट्स देयर बाय द 23rd। यू डोंट वरी, सप्लायर के सर पे खड़े होकर 23 तारीख को कंसाइनमेंट डिलीवर हो जाएगी। डोंट वरी, नो लेटर देन दैट। अच्छा, ऑलराइट, चलो, आई एम ग्लैड यू नो इट। जी अच्छा अरसल साहब, ये इश्यूज हैं क्लाइंट के कि हमने जो सैंपल भिजवाया था उन्होंने इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी है। अब एक्चुअली हमें ये क्वांटिटी पहले कम मिली थी। क्या? नहीं नहीं समद भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको समझाया था ना कि अगर 23rd तारीख से पहले वो कंसाइनमेंट कंप्लीट हो गया तो मेरी फर्म के हाथ से निकल जाएगा। समद भाई, एक तो आप मुझे बहन भी कहते हैं और फिर बहन की पीठ में छुरा घोंपते हैं। आप ये मत भूलिए कि वो बिजनेस आपको मैंने ही दिलाया था। तो मेरा पुराना बॉस भी ना इतना सेल्फिश निकला, मैं आपको क्या बताऊं समद भाई। इतनी मेहनत करवाई मुझसे, इतनी मेहनत, और आखिर में जब फसल पक गई और फल खाने का वक्त आया तो मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। लेकिन आप भी फिक्र ना करें समद भाई, आपकी बहन भी ना बहुत स्ट्रांग है। अगर ये कंसाइनमेंट मेरे हाथ से निकल भी गया ना, तो वो जो यूके वाला कंसाइनमेंट है ना, वो तो मैं हत्या की ही रहूंगी। और तब मैं भी सोचूंगी कि मुझे ऑर्डर किस पार्टी को देना है, उसको नहीं जो मुझे सिर्फ मुंह पे बहन बोलती हो। समद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है, मैं जानती थी कि आप इस रिश्ते की लाज जरूर रखेंगे। आपने मेरे सर से बहुत बड़ी टेंशन उतार दी है। आप यकीन करें, आपको ये सौदा महंगा नहीं पड़ेगा। थैंक यू समद भाई। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, ओके। यस, बेवकूफ आदमी।
गुड मॉर्निंग रीटा। गुड मॉर्निंग सर। महाविश कहाँ है? आई थिंक वो बालकनी की तरफ गई हैं। फ्रेश एयर। देखिए, आप समझने की कोशिश करें, मैं इससे ज्यादा डिलीवरी का वेट नहीं कर सकती। हेलो स्वीटहार्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुनिए, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। हाँ फसिया, आप क्या कर रहे हैं? हम ऑफिस में, कुछ तो ख्याल करें। अरे सारे तो तुमने बूढ़े बूढ़े रखे हुए हैं, इनको दिखाई देता है ना सुनाई देता है। आपको देख के ऐसा लगता तो नहीं कि आपको कम उम्र लड़कियां पसंद आती हो? ऐसे लगता है जैसे आपको उम्र रसीदा औरतों में इंटरेस्ट हो। बस कि इसी पसंद का ख्याल रखते हुए मैंने उससे हायर किया। और तुम जो कम उम्र हो, भाई मैं तो एक एक्सेप्शनल केस हूँ ना। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज है कि आपने मुझे नहीं, मैंने आपको पसंद किया था। वो मैं ही थी जिसने लड़की होके भी पहल की थी, और फिर रफ्ता रफ्ता और फिर रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा, फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। ऑफिस जाने जाना होगा। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए, फिशरीज से बिल्कुल आपके लिए फ्रेश झींगे लेकर आया हूँ। इनके साथ कोई खबर लाए हो तुम? खबर वैसे तो कोई खास नहीं है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि जब से साहब यूरोप से आए हैं वापस, उनका दिल ऑफिस में कम और ऑफिस से बाहर ज्यादा लगता है। पहले तो हर वक्त ऑफिस में ही होते थे, और अब तो किसी ना किसी बहाने से घंटों ऑफिस से बाहर रहते हैं। कहाँ जाते हैं? बेगम साहबा ये तो नहीं पता कि जाते कहाँ हैं, लेकिन इतना जरूर देखा है मैंने कि जब जाते हैं तो बड़ा मुस्कुराते हुए जाते हैं, और जब आते हैं बड़ा हंसते हुए आते हैं। रशीद, कोशिश करो कि पता लग जाए कि कहाँ जाते हैं वो। जी बेगम साहिबा, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूंगा। जब मुझे याद आता है ना कि तुम्हारे अब्बू और तुम्हारी अम्मी ने मुझे किस तरह से जलील करके ऑफिस से बाहर निकाला था, लेकिन फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आ जाता है। मैं सोचती हूँ कि ऑफिस तुम्हारा भी तो है ना। सिर्फ मेरा क्यों कह रही? तुम्हारा भी तो है। अरसल प्लीज, अब तुम इस खुशफहमी में मजीद मत रहो। मैंने फैसला कर लिया कि मैं नासिर से शादी करूंगी। खताकार हूँ, खताकार हूँ। बस यार बस। लास्ट ओह गुड बॉय। मैं पिला दूं? सुनो, 4 बज गए। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। मुझे तो ऐसे लगा जैसे आप अभी आए, बैठे और अब जा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं ना, शाम में मिल लें। मैं क्लब के बहाने निकल आऊंगा। मेरा बस चले तो मैं तो आपको जाने ही ना दूं, लेकिन मुझे आपकी फैमिली का ख्याल आ जाता है। कहीं आपकी चालाक बीवी को आपके ऐसे रोज रोज क्लब जाने पे शक ना हो जाए, इसलिए मेरा ख्याल है आज स्किप करते हैं। हाँ तुम ठीक कह रही हो,
चलो फिर कल मिल लेंगे। ऑलराइट, चलो मैं। ऑलराइट। सुने, कल से ना मैं इस मनहूस घड़ी को उतार फेंकूंगी, जो हर 1 मिनट बाद 1 घंटा पूरा होने की इत्तला देती है। ओके, मैं चलूं? अब जा। ऑलराइट। कमाल करते हैं आप भी समद भाई। आज सुबह आपने कहा था कि 21 तारीख को माल डिलीवर हो जाएगा और अभी आप बोल रहे हैं कि डिले हो जाएगा। नहीं, ये कोई तरीका तो नहीं है ना समद भाई। नहीं समद भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पोजीशन तो खराब हो जाएगी ना। मैं आज आ रहा हूं, आप नाइट लगवाएं डे लगवाएं, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं एक्स्ट्रा चार्जेस दे दूंगा, लेकिन मैं आज आ रहा हूं। हर हाल में माल डिलीवर होना चाहिए समद भाई। मेरी पोजीशन तो समझे। भावश, शुक्र है तुमने कॉल तो की। मैं तो कॉल कर करके थक गया था। सच बोलो तो नाउम्मीद हो गया था। दरअसल मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस ऑफिस में कितना वर्कलोड है। मैं तो अक्सर सोचती हूँ कि तुम्हारी कॉल उठा लूं, लेकिन फिर ख्याल आता है कि कहीं बात बीच में ही ना रह जाए। तुम्हारा ऑफिस कितना अच्छा था ना अरसल, कितना मजा आता था वहां पे। लेकिन अफसोस मुझे वो छोड़ना पड़ा। तुम्हारे बिना भी ये ऑफिस ना मुझे खाने को तोड़ता है। नहीं मालूम कैसे वक्त गुजार रहा है। तुम यहाँ होती थी तो दिल ही नहीं चाहता था कि ऑफिस से जाऊं। अब तुम नहीं हो तो दिल ही नहीं चाहता कि ऑफिस आऊं। तो ये बात है, ऐसा करते हैं कि हम आज शाम को मिल लेते हैं। वैसे भी जब से मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है ना, मुझे आज शाम को 6 बजे छुट्टी मिलेगी पहली दफा। ओके ठीक है, बताओ कहाँ मिलना है। बाबा भी आ गए। सर आ गए? इस टाइम पे कहाँ से आ रहे हैं वो? पता नहीं, आजकल रोज ही कहीं ना कहीं चले जाते हैं। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें शाम को कॉल कंफर्म कर देती हूँ। ठीक है, बाय। ओके बाय। बाप बेटा दोनों बेवकूफ। ओहो मियाँ, किससे बात कर रहे थे आप? सप्लायर समद साहब उनसे। अच्छा, उन पे प्रेशर रखिएगा जरा सा। छह बजे अरे जकिया, क्या हो गया? दरवाजे दोनों भाटो भाट खुले रहे। मैं अंदर आ गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। देखो, दरवाजे बंद करके रखा करो, हालात बहुत खराब हैं आजकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दरअसल वो क्या है, काम में लगी हुई थी ना, जहन में ही नहीं रहा। यासिर नहीं आया क्या? अकेले आए? अरे यासिर को यहीं कहीं कोई काम था, तो उसने कहा कि मैं आपको जकिया आंटी के घर छोड़ देता हूँ, वापसी पे ले लूंगा। आएगा ना वापसी पे? अच्छा किया। अच्छा बैठे। भाई सही बताऊं, मैं भी बहुत बोर हो रही थी। अच्छा, माविश नजर नहीं आ रही, ऑफिस से नहीं आई क्या? अभी कहाँ, रात देर से आएगी। जब से उसकी ये नई नौकरी शुरू हुई है, उसने तो रूटीन बना ली है देर से आने की। फिर यही वजह होगी कि यासिर परेशान है। क्या क्या मतलब? यासिर परेशान? उससे कोई बात कही आपसे? मुझसे खुल के बात करें प्लीज। उसने कोई बात नहीं की मुझसे, मगर तुम तो जानती हो ना तुम्हारे और महावेश के बारे में वो कितना हसास है। कहा तो मुझसे कुछ नहीं, हालांकि मैंने उससे पूछा भी था, पर टाल गया। पर मेरा बच्चा चुपचाप सा हो गया है।
मैंने सोचा कि माविश ने तुमसे कोई बात की होगी, बताया होगा, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई, बल्कि मेरी और माविश की तो इतनी ज्यादा मुलाकात ही नहीं होती है अर्जुमन। सुबह हम जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं, वो मुझे कॉलेज ड्रॉप करती है, फिर अपने ऑफिस चली जाती है, रात को देर से आती है। खैर ये बताएं कि ये यासिर की कंडीशन कब से वो डिस्टर्ब है? तुम्हें याद है ना, माविश ने उसे खाने पे बुलाया था। उस रात वो पूरी रात नहीं सोया, टहलता रहा, चुपचाप सा हो गया है मेरा बच्चा उस दिन से। अच्छा, आज है माविश, मैं करती हूँ उससे बात। ठीक है, मगर देखो संभल के बात करना, कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना उससे, ठीक है? चाय नहीं पिलाओगे तुम मुझे? हाँ मैं अभी बनाती, अच्छी सी बना कर। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? जॉब कहाँ कर रही? अरसल देखो, ये एक टॉप सीक्रेट है। तुम तो जानते हो ना कि मैंने जितना भी काम सीखा है वो तुम्हारे ऑफिस के थ्रू ही सीखा है, यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में। बस वहीं से मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स बन गए थे और उन्हीं कॉन्टैक्ट्स में से एक कंपनी ने मुझे जॉब ऑफर की, मैंने हाँ कर दी। लेकिन उन्होंने मुझे खास तौर पे ये चीज समझाई है कि मैं तुम लोगों में से किसी किस्म का कांटेक्ट नहीं रखूं और उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन तुम लोगों को नहीं दूं। तो इसका मतलब है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स तुम्हें यूज कर सकते हैं हमारे अगेंस्ट। हमारे बिजनेस के सारे सीक्रेट्स तुम जानती हो, हमारी फर्म तबाह हो सकती है सिर्फ तुम्हारी वजह से। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। और यकीन करो, मेरा तो बहुत दिल करता है कि मैं तुम लोगों की फर्म को तबाह बर्बाद कर दूं। जब मुझे याद आता है ना कि तुम्हारे अब्बू और तुम्हारी अम्मी ने मुझे किस तरह से जलील करके ऑफिस से बाहर निकाला था। लेकिन फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आ जाता है, मैं सोचती हूँ कि ऑफिस तुम्हारा भी तो है ना। सिर्फ मेरा क्यों कह रही, तुम्हारा भी तो है। अरसल प्लीज, अब तुम इस खुशफहमी में मजीद मत रहो। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं नासिर से शादी करूंगी। ये क्या कह रही हो? तुम्हें पता तो है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम भी तो कह रही थी ना कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह बन रही है। तुमने कहा था। बेवकूफ नन्हे चूजे, ना कभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह थी, ना हो सकती है। मैं तो तुमको बतौर सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रही थी, तुम्हारे बाप तक पहुंचने के लिए। वो मैं पहुंच गई, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। पहले तो मैंने सोचा था कि लात मारकर एक तरफ फेंक दूं, लेकिन अभी मुझे तुमसे कुछ काम लेना है, इसलिए पैरों में अटका कर रखूंगी। अरसल मैंने कुछ झूठ नहीं बोला था, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह थी और अभी भी है, लेकिन मैं तुम्हारी अम्मी और अब्बू के दिल में अपने लिए जगह बनाने में फेल हो चुकी हूँ। और मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी में जो इकलौता रिश्ता है, यानी कि मेरी माँ का, उसे मैं छोड़ के एक ऐसे घर में आ जाऊं जहां मुझसे हर कोई नफरत करता है सिवाय तुम्हारे। तुम एक बार बोलो बस, हम शादी करके कहीं दूर चले जाएंगे, अपनी दुनिया बसा लेंगे। प्लीज एक बार बोलो। सर अच्छा तुम रिलैक्स करो, मेरी बात सुनो। ये बहुत ही जज्बाती फैसला होगा, प्रैक्टिकल नहीं। ना ही तो तुम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो कि
हमारे लिए एक अलग से घर ले सको, ना ही मैं इतनी मजबूत कि अपनी अम्मी को तुम्हारे लिए छोड़ सकूं। वो एक शेर है ना, जिस अफसाने को अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे किसी अच्छे मोड़ पे लाके छोड़ देना ही अच्छा है। वो मोड़ क्या है? यही कि हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन के रहे। तो हम मिलते तो रहेंगे ना? हाँ अरसल, हम मिलते रहेंगे, लेकिन सिर्फ दोस्तों की तरह। रिश्मिता, मैं खाना लगवाती हूँ। हर्षल का इंतजार न कर लें। उसका फोन आया था, वो अपने दोस्तों के साथ खाना खा लेगा। ये कुछ ज्यादा ही वक्त गुजार रहा है अपने दोस्तों के साथ। सिर्फ हर्षल, आप भी तो हर रोज क्लब जा रहे हैं आजकल। हाँ, मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ माविश की वजह से हो रहा है। भाई भी माविश के ना मिलने की वजह से अपने दोस्तों में ज्यादा बिजी रहने लग गए, और बाबा भी इसी बात पे परेशान है, इसीलिए उनका दिल नहीं लगता घर में। हाँ, सही कह रही हो। ऐसे ही लगता है जैसे माविश एक तूफान बन के इस घर में आई और चली गई, और अपने साथ हमारे इस घर का सुकून भी ले गई है। मामा, आपको नहीं लगता कि हमने माविश के बहुत मामूली से झूठ को सीरियस ले लिया है? हो सकता है, क्या पता उसने जो भाई से बात की हो वो ठीक की हो। ऐसे मामलों में ना तुम्हारे बाबा का एक्सपीरियंस ज्यादा है। इन्हीं से पूछो कि जितनी सारी बातें उसने तुम्हारे भाई को बताई थी, उनमें कितनी हकीकत और कितना झूठ था। यानी कि आप बताएं ना फसी, आपका क्या ख्याल है? मैं क्या कह सकता हूँ? जो आपने कहा मैंने कर दिया, उसको दफ्तर से बाहर निकाल दिया। हकीकत क्या है मुझे क्या पता, मैंने कुछ तहकीक भी नहीं की। मैंने मेरे लिए मेरी फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो एक लड़की थी, आई, वो चली गई। मैं खाना लगाती हूँ। वो आज अर्जुमंद आई थी, बता रही थी कि यासिर कुछ दिनों से बहुत परेशान है। क्यों परेशान है वो अम्मी? मेरी तो काफी अरसे से उससे मुलाकात नहीं हुई। एक आध बार फोन पे बात जरूर हुई थी, लेकिन उसने तो कुछ ऐसी बात नहीं की जिससे जाहिर हो कि वो परेशान है। मैं आपके सामने फोन करके पूछूं उससे क्या हुआ है? उनका ये ख्याल है कि वो तुम्हारी वजह से परेशान है। मेरी वजह से क्यों? मैंने क्या शादी से इनकार कर दिया है, या फिर खुदा न खास्ता मुझे कोई बीमारी हो गई है? माविश, ये मुझे बातों में उलझा के ना टालने की कोशिश मत करो। तुम्हारे और उसके दरमियान जरूर कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से वो नाराज है, लेकिन लिहाज में कह नहीं पा रहा। मैं कसम खा के कहती हूँ अम्मी, हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, कोई बात नहीं, तो हो सकता है कि उसको तुम्हारे ये नई जॉब की वजह से कुछ बुरा लगा। मुमकिन है, लेकिन अगर उसने मुझसे इस किस्म की कोई भी बात की अम्मी,
तो मैं उसे साफ साफ बता दूंगी कि मेरे लिए ये जॉब बहुत अहम है। मैं नहीं छोड़ूंगी। जॉब अहम है, यासिर नहीं? बेटा, वो तुम्हारा होने वाला शौहर है, उसके साथ तुम्हें पूरी जिंदगी बितानी। मम्मी, पहली बात तो ये कि वो मेरा होने वाला शौहर है, अभी हुआ नहीं। और दूसरी बात ये कि माना मैंने उसके साथ जिंदगी गुजारनी है, उसकी कैद में या उसकी गुलाम बन के नहीं। अच्छा, आप छोटी छोटी बातों पे परेशान मत हुआ करो, मैं उससे बात करूंगी। अभी आप मुझे सुलाएं। बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। क्यों रो रही है मनुष? वो कल रात से ना इसकी तबीयत खराब है सोलत। मैंने तो वो इसको सिरप भी दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसका बुखार बढ़ रहा है। बकवास बंद करो अपनी। इस गुनाह की पोटली को उठाओ और दफा जाओ कमरे से बाहर। क्या हो गया? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? औलाद है हमारी। हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी। खबरदार जो किसी और का गुनाह मेरे साथ डालने की कोशिश की तो। खुदा का खौफ करें, ऐसी बातें करें इतनी छोटी सी बच्ची के लिए। क्या शक शुबा आपके दिमाग में आ गया? कैसे निकालो? शक नहीं है मुझे, पूरा यकीन है। तो मेरी बर्दाश्त है जो मैं इसे यहाँ पर यूं बर्दाश्त कर रहा हूं, और इसको नाम दिया हुआ है। मेरी जगह कोई और होता ना, गला घोट के मार देता इसका। खताकार हूँ, खताकार हूँ। ये तो माविश लग रही है, और ये किसके साथ है? अंदाज तो दोनों का ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मियाँ बीवी हो। जब तक माविश थी कोई भी कंसाइनमेंट डिले नहीं हुआ। हाँ, जाहिर है बाबा, माविश बहुत अच्छी लड़की है, बहुत जिम्मेदार लड़की है, लेकिन आपने ही शायद उसको जॉब से निकाला है बिना किसी वजह के। मैंने नहीं निकाला उसको। देखा इश्मिता, मैं सही कह रही थी, ये लड़की कितनी चालाक निकली। देखो दफ्तर में क्या किया उसने उनके साथ। इस घर में बहू बन के आती ना तो हम सबको एक एक करके ना इस घर से निकाल देती। यही खौफ था ना आपके दिल में कि आपकी हुकूमत को इस घर में चैलेंज किया जा रहा है, और ये आपसे बर्दाश्त ना हो। आप ममता के रूप में एक ऐसी औरत हैं जिसको अपने बेटे की खुशी से ज्यादा अपनी अना और इस घर पे टोटल कंट्रोल अजीज है। खताकार हूँ, खताकार